हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी के बारे में। अब ये वन पर्सन कंपनी होता क्या है? ये बेसिकली एक ऐसी टाइप की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जो कि सिर्फ एक इंसान चला सकता है, जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल चला सकता है। नॉर्मली अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलानी हो तो बेसिकली मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स एंड मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ अकेला इंसान हूँ जहाँ पर मुझे मेरी ही कंपनी में एज ए शेयर होल्डर भी होना है और मेरी ही कंपनी में एज ए डायरेक्टर भी होना है, तो इन दैट केस मैं एक वन पर्सन कंपनी ओपीसी फॉर्मेट से मैं अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुद की चला सकता हूँ। ओके, अब इसको ज़्यादातर लोग सोल प्रोप्राइटरी से कंपेयर करेंगे कि भाई मैं सोल प्रोप्राइटरी में भी मैं अकेला ही मालिक हूँ, अकेला ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकर हूँ, अकेला ही मैं सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बेयर करूँगा, तो ओपीसी में क्या फ़र्क है? तो आइए देखते हैं कि ओपीसी हमें क्या क्या एडेड बेनिफिट्स देता है और ओपीसी में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, पहली चीज़ ये है कि ये जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड का मतलब आप समझिए, यहाँ पर जो आपकी लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, वेराइज इन सोल प्रोप्राइटरशिप वहाँ पर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ने लोन लिया और अगर आप अपना लोन नहीं रीपे कर पाते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आपके एसेट्स पर भी अटैक किया जा सकता है इन ऑर्डर टू रिकवर द लोन अमाउंट। ओपीसी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो एसेट्स आपने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है वही आपके जो लेंडिंग पार्टी होंगे जब उन्हें अपना लोन रिकवर करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो उतना ही आपके एसेट्स को लेके जा सकते हैं, आपके पर्सनल एसेट्स को वो हाथ नहीं लगाएंगे। तो इस कारण से बहुत से लोग ओपीसी के तरफ ज्यादा मूव करते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस विद एन लिमिटेड लायबिलिटी एडवांटेज। दूसरी चीज ये है कि कॉर्पोरेटाइज्ड स्ट्रक्चर हो जाता है कि यहां पर जो ओपीसी का पैन नंबर इज डिफरेंट, जो शेयर होल्डर है उसका पैन नंबर इज डिफरेंट। ओके, सो मेरी 10 अगर एंटिटीज में मैं रजिस्टर्ड हूं तो वहां पर मेरा जो इनकम होगा आई विल बी असेस्ड सेपरेटली। ओके, और अगर मैं 10 सोल प्रोप्राइटरशिप में खोल के रखा हूं तो मेरा आईटीआर में सारे 10 का मुझे डिटेल्स देना पड़ेगा और सबका मुझे इनकम टैक्स में मुझे दिखाना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी कम्बरसम। वेराइज इन ओपीसी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज असेस्ड सेपरेटली। एक और चीज ये हो जाती है कि यहां पर शेयर होल्डर जो होगा वो सिर्फ एक हो सकता है, डायरेक्टर अप टू 15 में रख सकता हूं। तो बहुत से लोग जिन्हें ये डाउट होगा कि मल्टीपल डायरेक्टर्स हम ओपीसी में रख सकते हैं, तो आंसर इज यस। अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स आई कैन कीप इन वन पर्सन कंपनी। लेकिन अगर मुझे कभी कल को चल के वीसी फंडिंग या वेंचर कैपिटल फंडिंग की ज़रूरत है, किसी और के साथ मुझे पार्टनर होना है, तो इन दैट केस मुझे मेरी ओपीसी को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। क्या मैं कर सकता हूँ? आंसर इज डेफिनेटली यस। सो फॉर दैट थिंग ओपीसी हमें ये एक एडेड एडवांटेज देता है। टैक्स बेनिफिट में अगर हम टैक्स की बात करें तो अगर मैं सोल प्रोप्राइटर चलाता हूँ तो सोल प्रोप्राइटर में जो मुझे टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा वो जो इंडिविजुअल का जो टैक्स स्लैब है, जहां पर हम देखते हैं कि अप टू 2.5 लाख रुपीज़ आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, 2.5 से 5 के बीच में आपको 5% टैक्स पे करना पड़ता है, 5 लाख से 10 लाख की इनकम तक आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है और अबव 10 लाख की इनकम पे आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता है। ये मैं ओल्ड रेजिम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो लेकिन अगर आप ओपीसी में है वहां पर अगर आपने 1 रुपया भी प्रॉफिट अगर आपने कमाया हुआ है, सो इन दैट केस आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 25%, विच वुड बी योर इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। सो काफ़ी वहाँ पर जो एक टैक्स की बात आती है, थोड़ा सा टैक्सेशन पर्सपेक्टिव में ओपीसी का एक डिसएडवांटेज पोजीशन हो जाता है कि भाई वहाँ पर मैं टैक्स नहीं, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरी में क्या होता है कि अप टू 20 लाख मुझे सिर्फ 20% टैक्स पे करना है। और इनकम का मतलब यहाँ पर ये होता है मेरे फ्रेंड्स कि यहाँ पर प्रॉफिट की बात होती है। प्रॉफिट मतलब जो मैंने जितना कमाया माइनस जो मेरे खर्चे हैं, जितना मुझे मेरा प्रॉफिट बचा हुआ है उस पर मुझे टैक्स पे करना है। तो जो भी मैंने अभी फिगर्स बताए हैं ऑन दैट बेसिस इट इज ऑन द प्रॉफिट्स। ओके, सो कल को अगर आपको अपना कन्वर्ट करना है यू कैन डेफिनेटली कन्वर्ट ओपीसी इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ओपीसी का, वहाँ पर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपके पास होना चाहिए एक नॉमिनी, वो पर्सन जो आप इंडिविजुअल शेयर होल्डर के डेथ होने के बाद वो बंदा
कंपनी को चला सके। तो यहाँ पर नॉमिनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो भी आपके पास रेडी होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। आपके पास MOA होगा, विच इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहाँ पर कंपनी के सारे ऑब्जेक्ट्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आपके रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड का कॉपी, ये सारी चीज़ें लेके आप MCA में आप सबमिट कर सकते हैं और ऑन दैट बेसिस आपको आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा एंड उसके बाद आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर बात आती है कंप्लायंस की, आपको OPC में ऑडिट करवाना पड़ेगा और एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आप बिजनेस करें या ना करें, आप बिजनेस किस लेवल पे करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए एक ऑडिटिंग का रिक्वायरमेंट है, आपको ROC के रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे और ITR भी फाइल करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ सोल प्रोप्राइटरी में सिर्फ और सिर्फ आपको ITR ही फाइल करना पड़ता है। तो कुछ एडेड कंप्लायंसेस है। सिंस कि ये कॉर्पोरेटाइज स्ट्रक्चर देता है तो बहुत से लोग इससे प्रभावित और बहुत से लोग इससे अट्रैक्टेड है। आप अपने डिसीजन आप खुद से सोच के अपने स्वयं विवेक से आप इससे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस स्ट्रक्चर में जाना है, सोल प्रोप्राइटरशिप में या फिर 1% कंपनी में। फॉर मोर सच अपडेट्स डू फॉलो अस। थैंक यू।